राजेश चौबे को। मैं आज प्रबुद्ध भारत न्यूज नेटवर्क की जरूरत क्यों है के लिए बताने के लिए आया हूं। नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश चौबे, सचिव श्री शिवपूजन बाबा गुलेरी बाबा दिव्य लोक आश्रम। जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले बताया था कि 2-4-5 दिनों में मैं आप लोगों से लाइव मिलूंगा और मैं बताऊंगा कि दिव्य लोक आश्रम के लिए ये चीज क्यों जरूरी थी। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि दिव्य लोक आश्रम का एक अपना इतिहास रहा है। दिव्य लोक आश्रम परिवार बड़े उतार और चढ़ाव के साथ इस आश्रम निर्माण को पूरा कराने की तरफ अग्रसर हो चुका है। प्रभु शिवपूजन बाबा, जिनको हम पूजनेश्वर महादेव के रूप में, त्रिकालदर्शी अंतर्यामी प्रभु के रूप में पूजते हैं, जानते हैं, मानते हैं, जिन्होंने हम हजारों भक्तों का जीवन जो काफी कष्टकर था वो सुखमय बनाने में अपना आशीर्वाद जो दिया, उसके लिए हम आजीवन उनके ऋणी रहेंगे। दोस्तों, आप लोगों से मैं समय समय पे ये चर्चा करता रहा हूं कि किस प्रकार से दिव्य लोक आश्रम निर्माण के साथ साथ जनपद गाजीपुर, जो लहुरी काशी के नाम से जाना जाता है, का मान बढ़ाया जा सके। पिछले 25 वर्षों से लगातार हम सभी, आप सभी लोग इस दिशा में एक निर्णायक प्रयास करने का काम कर रहे हैं। हम सभी लोगों में जिनको जो बन पड़ता है वो सुझाव भी देते हैं, जिनको जो बन पड़ता है आश्रम विकास के लिए और जनपद के विकास के लिए काम भी करते हैं। क्योंकि इससे पहले भी हमारे जनपद लहुरी काशी में एक से एक महान ऋषि मुनि भी हुए, संत भी हुए, महात्मा भी हुए। उनमें से एक जमदग्नि ऋषि के पुत्र परशुराम जी भी पैदा हुए, जिनको विष्णु का एक अवतार माना जाता है। दोस्तों, जब समय रहते हुए एक अच्छा प्रयास नहीं किया जाएगा तो एक कहावत है छोटी सी कि का वर्षा जब कृषि सुखानी। हमारा जनपद गाजीपुर और हम लोग इसी कहावत को चरितार्थ करते रहे। समय रहते अगर प्रयास किया गया होता तो उस समय भगवान परशुराम की कुछ लीलाएं, कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं हमारे जनपद को देखने को मिलती। अगर समय रहते प्रयास किया गया होता तो नागा बाबा जैसे महापुरुष की कुछ लीलाएं, कुछ घटनाएं हमें देखने को मिलती। इसी तरह समय रहते प्रयास किया गया होता तो कण्व ऋषि आए, कुर्था में पौहारी बाबा आए, जहां विवेकानंद जी ज्ञान प्राप्त करने के लिए आए थे। लेकिन यह सब इतिहास के पन्नों में सिमट के रह गया। हम लोगों ने कभी भी, या हमारे पूर्वजों ने जो हमसे पीछे थे, जिन्होंने अपना जीवन जिया, कभी भी इस दिशा में सोचने का काम नहीं किया। शायद जैसे हम लोगों के साथ भी है, इन सभी चीजों पे कहीं न कहीं हमारी दृढ़ इच्छा शक्ति नहीं रही, दृढ़ राजनीतिक इच्छा नहीं रही, दृढ़ धार्मिक चेतना को जगाने की इच्छा शक्ति नहीं रही। मैं किसी को इस बात के लिए जिम्मेवार नहीं ठहरा रहा हूं कि यह क्यों नहीं हुआ, क्योंकि अगर यह हुआ होता तो मुझे ये कहने का अवसर प्राप्त नहीं होता कि ये नहीं हुआ है। दोस्तों, बड़े दुख के साथ एक सोचनीय विषय है कि हमारे समाज में, जनपद गाजीपुर में जितने अवसर प्रकृति ने प्रदान किए, शायद ही किसी जनपद, किसी राज्य को प्रदान किए हों। फिर भी हम लोगों ने अपनी व्यक्तिगत इच्छाओं को और व्यक्तिगत इच्छाओं की पूर्ति के लिए ही अपने जीवन को संवारा, सजाया और उपयोग किया।
नहीं तो जितनी संभावनाएं लहुरी काशी में विद्यमान थी, शायद ही काशी में भी रही हूं, क्योंकि काशी को हम लोग प्रभु काशी विश्वनाथ के नाम से, संकट मोचन के नाम से जानते हैं। ठीक उसी प्रकार हमारे जनपद में भी वैसी ही संभावना भगवान परशुराम के रूप में थी, नागा बाबा के रूप में थी, मौनी बाबा के रूप में थी, पौहारी बाबा के रूप में थी। लेकिन आज तक यह जनपद रोडों पे साइनेज बोर्ड के लिए तरसता है। दोस्तों, आज की मेरी बात को आप लोग पूरे गौर से और पूरे मन से सुनने का काम करिएगा, क्योंकि अगर अब हम चूक गए तो शायद कई पीढ़ियां पीछे चली जाएंगी। और अब हम अगर, चाहे वो राजनीतिक इच्छा शक्ति वाले लोग हों, धार्मिक क्षेत्र में काम करने वाले लोग हों, चाहे हमारे प्रशासनिक अधिकारी हों, अगर अभी हम सजग हो गए, जाग गए, तो क्रांति एक दिन में पूरी नहीं होती। किसी भी काम को करने के लिए, किसी भी क्रांति को जगाने के लिए पीढ़ियां खप जाती हैं। हम ऐसे देश में निवास करते हैं जहां भगवान राम के स्वयं के जन्मभूमि पे मंदिर निर्माण के लिए कई 100 वर्ष इंतजार करना पड़ा। फिर भी मेरा ये मानना है कि प्रभु श्री शिवपूजन बाबा का यह जन्म जो इस गाजीपुर लहुरी काशी में हुआ है, जिनको हम पूजनेश्वर महादेव के रूप में जानते हैं, का यह जन्म हम लोग बेकार न जाने दें। इस जन्म का जितना भी हम लोग सदुपयोग कर सकें उसका सदुपयोग करना चाहिए, और ये मानना चाहिए कि प्रकृति ने एक बार फिर हमें ये अवसर प्रदान किया है कि लहुरी काशी का मान हम सभी लोग प्रभु के इस जीवन काल में लाभ उठा के पूरा कर सकें। क्योंकि हमें ये देखने में मिला है पिछले 28 वर्षों में कि प्रभु के एक नहीं हजारों हजारों चमत्कार हैं। ऐसे ऐसे चमत्कार हैं जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती, मेडिकल साइंस में भी उसके विषय में नहीं सोचा जा सकता है। वक्त आ गया है, समय आ गया है, अभी तो ये शुरुआत है। आगे आप लोगों के लिए बहुत कुछ देखने को मिलेगा, सुनने को मिलेगा, क्योंकि मेरी आप लोगों से पिछले 5-6 वर्षों में लगातार चर्चा होती रही है कि क्यों न हम लोग लहुरी काशी के मान को बढ़ाने के लिए प्रभु का ये जीवन, जो खुद का जीवन उनका रहा है, जैसे राम और कृष्ण का रहा है, जब जब महान विभूतियां इस धरती पे आई हैं, उनका सार्वजनिक जीवन कष्टों से भरा ही दिखा है, संघर्षों से भरा ही दिखा है। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तो जब भगवान ने ही हमें ये कहा है कि कर्म करने का ही हमारा अधिकार है, उसके फल की इच्छा का नहीं, तो क्यों न एक सच्चे मन से, पवित्र मन से, अगर प्रभु श्री शिवपूजन बाबा ने हम लोगों का चयन इस कार्य के लिए किया है, तो आइए हम सभी मिलके एक नेक लहुरी काशी का मान बढ़ाएं, दिव्य लोक आश्रम को इतना भव्य बनाएं, इतना सुंदर बनाएं कि पूरे विश्व से आने वाले दिनों में, भारत से ही नहीं पूरे विश्व से, मेरी बात को बड़े ध्यान से सुनिएगा, ऐसा नहीं कि मैं यह गलत फहमी में कह रहा हूं। आपके पास वो संभावनाएं हैं कि अगर आज आप सोच गए तो सारा विश्व आपको याद करेगा, क्योंकि आप एक ऐसे महापुरुष के सानिध्य में अपना जीवन बिता रहे हैं कि अगर अच्छे कर्म कर गए तो आने वाला कल आपका होगा। नहीं तो जिस तरह मैं पीछे के लोगों को कोस रहा हूं, आने वाली पीढ़ियां हमें और आपको भी इसी नाम से पुकारेंगी, जानेंगे। इसलिए जैसा कि मेरा आप सभी का ये मानना रहा है, पिछले 6 वर्षों 7 वर्षों से आप सभी लोगों ने ये मुझसे मांग करते रहे हैं समय समय पे कि बाबा
यहाँ जो प्रभु के चमत्कार हैं इनको सजोया जाए, दिखाया जाए, इसका समाज में समुचित प्रचार प्रसार किया जाए, जिससे अन्य लोग भी प्रभु के दर्शन करें और अपने जीवन को कृतार्थ करें। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि मेरे परिश्रम में कहीं से कोई कमी नहीं थी। मैंने बहुत से उपाय किए, मैंने विभिन्न पत्रकारों से बात की, विभिन्न लोगों से बात की, अपने आश्रम में भी कुछ लोगों को मैंने आगे बढ़ाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ा कि शायद वो सीख जाएं तो मुझे इस प्लेटफॉर्म पे न आना पड़े। लेकिन मेरे सारे प्रयासों के बावजूद फिर वही बात सामने आई कि अपना व्यक्तिगत जीवन, अपना व्यक्तिगत विकास, अपना व्यक्तिगत परिवार, इसके अतिरिक्त किसी के पास कोई समय नहीं मिला। फिर ऐसे में मैं भी बड़ी सोच में डूबा, विचार ही कर रहा था कि मेरी मुलाकात श्रीमान दीपक कुमार पांडे जी से हुई। इन्होंने, जब मैंने इनसे अपनी पीड़ा कही तो हम ये के.एन. शर्मा और रजत जी श्रीवास्तव जी बैठे थे। इन सभी लोगों ने कहा कि नहीं भैया, इतिहास के पन्ने में जरूर गाजीपुर का नाम पिछड़ा हुआ है, इन सारी संभावनाओं के बाद पिछड़ा हुआ है। आप प्रयास करिए, हम लोग आपके साथ खड़े रहेंगे, जितनी मेहनत बन पड़ेगी करेंगे। और मैं आप लोगों को बताते हुए बड़े हर्ष का अनुभव कर रहा हूं कि इन लोगों ने कहा ही नहीं, इस कार्य को मूर्त रूप देने में अपनी अग्रणी भूमिका निभाई है। इन लोगों ने हर समय पिछले 3 महीने से सारे वो कार्य किए जिससे प्रभु की महिमा का, हमारे अन्य धार्मिक स्थलों का विकास किस रूप में हो। प्रभु के जो चमत्कार हैं, जो हजारों हजारों भक्त लाइन में खड़े हैं कि कभी मेरी भी बात सुन ली जाए, कभी मेरी भी बात, जो प्रभु का चमत्कार है वो हम बता दें, दिखा दिया जाए। लेकिन दोस्तों, जब तक आश्रम का अपना एक चैनल नहीं होता, अपना एक प्लेटफॉर्म नहीं होता, तो इस दुनिया में, इस युग में किसी भी जगह के समाचार को लगातार चला पाना कई मामलों में, कई मायनों में संभव नहीं था। बहुत प्रयास के बाद गुरु पूर्णिमा, मकर संक्रांति के समाचार चल जाते थे। इधर बीच में पिछले 4-5 महीनों से, 6 महीनों से अमित उपाध्याय जी भी काफी मेहनत करके कुछ चैनलों में आपके समाचार को चलवाने का काम करते थे। दोस्तों, हम उन सभी लोगों के दिल से आभारी हैं जिन्होंने दिव्यलोक आश्रम निर्माण में अपने 1 घंटे का भी समय दिया हो। मैं जिससे मिल पाता हूं उन्हें भी मेरा सादर प्रणाम, जिनसे मैं नहीं मिल पाता हूं उनसे भी मेरा सादर नमस्कार है, प्रणाम है कि आइए हम सभी लोग मिलके एक ऐसे समाज का निर्माण करें जहां पे किसी भी प्रकार की कोई गंदगी ना हो। हम लोग एक ऐसे समाज का निर्माण करें जिस समाज में साधु संत महात्माओं का सम्मान हो। क्योंकि दोस्तों, जब हम किसी का सम्मान करना सीखते हैं तो बहुत कुछ सीख जाते हैं, और जब हम किसी का अपमान करना शुरू करते हैं तो बहुत कुछ खो देते हैं। जीवन पाने के लिए है, खोने के लिए नहीं। तो क्यों न हम किसी का सम्मान करें, किसी का अपमान न करें। दोस्तों, आप लोगों के बीच में अब मैं ये कहना चाहता हूं कि दिव्यलोक आश्रम निर्माण एक ऐसा निर्माण है कि जनपद गाजीपुर में वैसे निर्माण की कल्पना नहीं की जा सकती थी। लेकिन जैसे
भगवान के अनेक जन्मों में यह देखा गया है, इतिहास में पढ़ा गया है, सुना गया है और जो समझा गया है। जब ईश्वर की कृपा होती है, जब आपकी दृढ़ इच्छा शक्ति होती है, तो आपका प्रारब्ध पहले बना है और आपकी शरीर बाद में बनी है। तो हमारे और आपके प्रारब्ध में ही लहुरी काशी के मान को बढ़ाने के लिए प्रभु शिवपूजन बाबा के आशीर्वाद तले हम लोगों को यह जीवन मिला कि हम लोग अपने इस जीवन को सफल बनाते हुए क्यों न धार्मिक चेतना को आगे बढ़ाने का कार्य कर सकें। इसी क्रम में आज से एक फेकन यादव जी का चमत्कारिक अनुभव जो आप लोगों के बीच में प्रसारित हुआ, उसके बाद अब लगातार जो भक्त हैं एक साथ एक बार तो संभव नहीं है, लेकिन आने वाले 2-4 वर्षों में सबकी अपनी अपनी जो भी कहानियां होंगी प्रभु से संबंधित प्रसारित की जाएंगी, प्रचारित की जाएंगी। कुछ लोगों का ये भी कहना रहता है कि प्रभु बोलते नहीं हैं, प्रभु की बोलने की वीडियो, उनकी ऑडियो आप तक पहुंचाई जाएगी और इतिहास इस बात का साक्षी रहेगा कि हम लोगों के प्रयास में कहीं कोई कमी नहीं रहेगी। आप लोग इस चीज को सुने, समझें और मनन करें, इसके लिए मैं दिल से आभार व्यक्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार प्रेम से बोलिए श्री शिवपूजन बाबा की जय।